करेगा, किसका, डिस्कवरी मेथड का यूज करेगा, खोजबीन तरीके का यहाँ पर मेथड का यूज करेगा। और वो मेथड का यूज कैसे करेगा, जोड़ घटा बच्चों को सिखा दिए। अब मान लीजिए उसकी जो मदर है, मम्मी है, तो उसकी सब्जी वाले से सब्जी ले रही है, तो बच्चा वहीं पर आ जाएगा, मम्मी आज मैं जोड़ घटा करूंगा, आज मैं करूंगा हिसाब, ठीक है। मम्मी कहेगी चल ठीक है आज तू कर ले। तो बच्चों को जो स्कूल में चीज सिखाई उसका एप्लीकेशन वो रियल लाइफ में कनेक्ट करके कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या काम करना है, यहां पर जो आपकी एजुकेशन है वो रटंत प्रणाली से उसको मुक्त कराने की बात कही हुई है, जो आपके एनईपी 2020 में कही हुई है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। किससे, बच्चों को रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए, बच्चों को जैसे मैंने ऊपर बताया आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ाने की बात कही हुई है। जो जो बात आपके एनईपी 2020 में अभी तक बताई हुई है वही बात लगभग इसी के अंदर है। क्यों, इसी से तो उठाकर लगभग चीजें ली हुई है। और बच्चों को यहां पर किसकी बात कही हुई है कि जो परीक्षा रहेगी वो परीक्षा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए क्राइटेरिया सेट कर दिया ये 100 नंबर है, 33 वाला आ गया तो वो पास है वरना वो फेल है। तो परीक्षाओं को लचीलापन बनाने की यहाँ पर बात की हुई है। और आपका जो एजुकेशन का जो आपका मोड है वो आपका ना तो चाहे पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहेगा ना आपका पाठ्यक्रम केंद्रित रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहेगा, बाल केंद्रित आपका रहेगा, ठीक है। आपका क्या रहेगा, वो आपका बाल केंद्रित आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो आपका बच्चा यहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर रहा है वो आपको इस तरीके से आपको ट्रेन करना है, इस प्रकार से आपको उसको वैल्यूज को बढ़ावा देना है ताकि बच्चा आगे जाके हमारे देश के प्रति एक ईमानदार व्यक्ति बन सके, एक आस्थावान विद्यार्थी बन सके, ठीक है। तो ये बात है कुछ आपके मिली जुली बातें एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 में यहाँ पर कही हुई है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए इसके अंदर। अब इससे जुड़े हुए जरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको अपने देखने को मिलते हैं ईवीएस और मैथमेटिक्स के अंदर, इन दो के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए, हाँ ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, क्या जुड़े हुए हैं। हाँ, परीक्षा लचीलापन हो, मैंने वही बात कही कि परीक्षाओं के अंदर लचीलापन होना चाहिए, वही वाला नहीं कि 33 आ गए तो ठीक है और ना उसके बाद तुड़ाई है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों में अर्थात पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को सम्मिलित होंगे, जबकि क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान ये इसमें यहां पर पृथक पृथक पढ़ाए जाएंगे। अब मैंने बताया जो आपका एनसीएफ सबसे पहले आया था आपका 75 में, किसमें, एनसीएफ आया था जो सबसे पहले आपका 75 के अंदर। तो 75 के अंदर ये आपका प्रावधान था कि क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे क्या, इसको प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण पढ़ाएंगे, और क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में हम बच्चों को पढ़ाएंगे अपना सोशल साइंस और साइंस पढ़ाएंगे। यही वाली बात आपके 75 के बाद जो आपका इसके बाद 88 आया, तो सेम बात यहां पर इसमें कही गई, सेम अनुशंसा इसके अंदर की गई। बट जो आपका इसके बाद आया एनसीएफ 2000 में, जो आपका एनसीएफ 2000 में है, तो यहां पर ये सभी सब्जेक्ट को एकीकृत पढ़ाने की बात कही, इंटीग्रेट करके पढ़ाने की बात कही गई, किसके, इंटीग्रेट करने की पढ़ाने की बात कही गई कि जो आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको इंटीग्रेट करके क्यों ना पढ़ाइए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आप लोग ईवीएस पढ़ते हो, तो ईवीएस के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलता है, ईवीएस के अंदर आपको सोशल साइंस देखने को मिलता है, ईवीएस के अंदर आपका साइंस देखने को मिलता है, ईवीएस के अंदर आपका ईवीएस देखने को मिलता है, ईवीएस के अंदर आपकी पेडागोजिकल अप्रोच देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, पेडागोजिकल अप्रोच यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, कि बच्चों को हमको सरल से कठिन की ओर लेकर जाना है, नोन टू अननोन की ओर लेकर जाना है, इस प्रकार की पेडागोजिकल अप्रोच देखने को मिलती है। तो ये वाली बात कहेगी ये सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाना है बच्चों के लिए, ये वाली बात आपके 2000 में कही गई। लेकिन जब आपका आया एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2005 ने इसको लागू कर दिया कि क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में, किसमें, क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में हम जितने भी ये सभी सब्जेक्ट है उसको आपस में एकीकृत करके यानी इंटीग्रेट करके हम उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर बात हो क्लास फर्स्ट और सेकंड की, क्लास फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है, तो क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर भी हमें अगर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है तो हमें ईवीएस पढ़ाएंगे बच्चों को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से, किसके, बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग भाषा और गणित के माध्यम से, हम उसको यहाँ पर ईवीएस पढ़ाएंगे। क्योंकि ईवीएस आपने देखा होगा सिर्फ आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में रहता है, थर्ड से ही आपकी शुरुआत होती है, बट फर्स्ट और सेकंड में भी आपका ईवीएस रहता है, बट इसको फॉर्मली तरीके से, ठीक है, मतलब अनौपचारिक रूप से, सॉरी, इसको यहाँ पर भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब क्वेश्चन सेम इसमें कहा था कि किसमें ये अनुशंसा की गई, तो आई होप आपने इसका कुछ बचा नहीं होगा कि क्या आंसर इसमें आपका बिल्कुल सही, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पूरा मैंने एनसीएफ की आपको डिटेल बताई। अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा एक और क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, एक यहाँ पर सुपर चैट आई है, इनको देख लेता हूं। पहले ऐसे टीचर आप जिससे पढ़कर कभी बोरिंग फील नहीं होता। अच्छा ठीक है भाई, टीचर ऐसे होना चाहिए जो आपको बोर फील न कराए, जिसने बोरिंग कर दी तो आप पढ़ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ भी ज्यादातर खड़ूस ही रहते थे टीचर, ठीक है, बोरिंग, शकल देख के डर लग जाता है यार, मैंने ये पढ़ाएगा कम, मारेगा ज्यादा।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। आप और हम लोग सभी एक ही प्रजाति के हैं जो भुगते हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा है वो होनी चाहिए हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। पहले में इतने सारे पॉजिटिव डाल दिए, कुछ कसर ही नहीं छोड़ी। या फिर केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा? जी नहीं। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा, या फिर विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों के द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा? दी नहीं। ठीक है, तो ऐसी चयनित गतिविधि टीचर नहीं करेगा, क्योंकि आज की डेट के अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। तो टीचर कौन रहता है जो इसको बता देगा? आंसर इसके अंदर आपका चला जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, जिसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, इसी से जुड़ा हुआ, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में अब आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के क्या उद्देश्य है? क्या क्या उद्देश्य है? पर्यावरण विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी सब्जेक्ट है उनके जानकारी का विकास होना चाहिए। बच्चों की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाओ। बच्चे ने कोई यहाँ पर भालू दे दिया, स्लोथ देख लिया, बच्चे में क्यूरियोसिटी जगेगी, यार ये कौन सा जानवर है, तो आप उसको बताओगे कि भाई ये स्लोथ है, भालू जैसा दिखता है बट भालू नहीं है आपका। ठीक है, तो उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाओगे, वरना ये कह दोगे चल बैठ जा चुपचाप यहाँ पर, ये भालू है तो भालू है, आया चल के यहाँ पर। बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। छोटा बच्चा जितनी चीजें सीखता है ना, वो अपने कंक्रीट मटेरियल्स के माध्यम से सीखता है। आप उसको कोई भी चीज सिखाओगे, वो बच्चा सीखेगा जो बच्चे को सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रही होगी, जिसको बच्चा पकड़ सकता है, देख सकता है, उन चीजों के माध्यम से बच्चा चीजें सीखता है। तो इसलिए कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, जो बच्चे के लिए पेडागोजिकल अप्रोच होती है। ठीक है, विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिजितता देना, वन लीनियर एक्सपोजर नहीं देना बच्चों को, क्योंकि मैंने आपको बताया भैया आपका डेवलपमेंट जो आपका रहता है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के साथ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी बात नहीं कही गई। ए, बी और सी का आपका, ए, बी और सी आंसर यहां पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर अब आप लोगों को नजर डालनी है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, सही कथन को चुनिए। अच्छा भाई अभी चुनते हैं। एनसीईआरटी 2005 क्लास फर्स्ट, कौन सी क्लास है भाई आपकी? क्लास फर्स्ट से थर्ड तक। अच्छा चलो मैं फर्स्ट और थर्ड ही मान रहा हूं, तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। कैसे करता है नजर डालते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम यहां पर वातावरण दिया जा सके। फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई क्या पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई? हाँ यार, फर्स्ट और सेकंड के अंदर ईवीएस की किताब थोड़ी है, वो तो आपकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में आती है आपकी, इसमें किताब नहीं है। तो ये तो आपका यार ये कौन सा है? एक सेकंड एनसीईआरटी 2005 क्लास फर्स्ट से सेकंड तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। एक सेकंड ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एनसीईआरटी 2005 क्लास फर्स्ट से थर्ड तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? जब वहां पर वो पर्टिकुलर क्लास है आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से शुरू होती है, तो इसमें निर्धारित कैसे करेगा? इसमें तो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के माध्यम से देगा। लेकिन जो आपका क्लास फर्स्ट और सेकंड है, कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैंने क्या बताया है, बच्चों को मैथ्स और लैंग्वेज के माध्यम से ईवीएस यहाँ पर सिखाना है। ठीक है, मान लीजिए मैथ कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करा दी, कुछ ऐसा गेम करा दिया, उसी से बच्चा कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख गया, लैंग्वेज के माध्यम से सीख गया बच्चा यहाँ पर। ठीक है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। किससे पढ़ाया जाता है? आपका भाषा गणित के द्वारा पढ़ाया जाता है। किसके? भाषा और गणित के द्वारा पढ़ाया जाता है। ईवीएस वह सब्जेक्ट है जो केवल फोर्थ और फिफ्थ कक्षा को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल गलत, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कक्षा को पढ़ाया जाता है। तो आंसर इसमें सिर्फ आपका बी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल बी ठीक यहां पर हो जाएगा। ठीक है, केवल बी। यार एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। ये जो सारे ऑप्शन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर शुरू है, एक बार इसको दोबारा देखो। ईवीएस वह विषय जो केवल फोर्थ और फिफ्थ कक्षा को पढ़ाया जाता है। गलत, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हो जाएगा। ईवीएस की जो आपकी कक्षा है फर्स्ट और सेकंड में, ईवीएस विज्ञान, ये तो पहले बता दिया, भाषा और गणित के माध्यम से पूछा जाता है। आप इसमें किसके साथ जा रहे हो?
आप इसमें बी के साथ जा रहे हो, ठीक है। अभी तक बी आपका है, एनसीएफ कक्षा फर्स्ट से यूएस के सेक्शन को नहीं भाई, आपका बी ही जाएगा इसमें आपका, ठीक है। यानी आपका सिर्फ बी यहां पर ठीक होगा, जो मैंने यहां पर बताया था। मैं खुद ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हो गया, आप लोग खुद कंफ्यूज हो गए। यहां पर आपका केवल बी है, बी यहां पर सिर्फ आपका आंसर है। मैं इसके ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जगह मैथ और अपना लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में के अंदर रहता है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड बताया, पाठ्य पुस्तक नहीं निर्धारित यहाँ पर की गई है, ये आंसर ठीक है। तो बी यहाँ पर आप लोग जाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आ गया। दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश है? बताओ किसकी सिफारिश है एनसीएफ 2005 करता है? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच में सुनिश्चित सीमाएं होनी चाहिए। सीमाओं की बात नहीं करता, ठीक है। सीमाएं मतलब किसी का नाम सीमा है, ये मत समझ जाना। मतलब घर में, परिवार में और स्कूल के बीच में और आसपास के एनवायरनमेंट में कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपना जो लर्निंग करता है कैसे करता है, समाज से करता है। और यहाँ पर बच्चा बहुत चीजें सीखता है अपने घर परिवार के बाद, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत चीजें सीखता है। उसके पड़ोसी बताते हैं, अपने घर की बताते हैं, अपने इतिहास के बारे में बताते हैं, अपनी और चीजें उसको समझाते हैं। तो सीमाएं नहीं होनी चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। रोट लर्निंग के डिस्करेज करने की बात हो रही है। अगर यहाँ पर इनकरेज आ जाता रोट लर्निंग का, तो आपका फिर नेगेटिव ऑप्शन आ जाता। तो रोट लर्निंग हमें बच्चों को करानी नहीं है, ठीक है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान की बात करता है, बिल्कुल बात करता है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करके जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है, बच्चों के लिए बात होती है, उसकी बात करता है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ने की बात करता है, ये भी बात करता है भाई। आपका आंसर इसमें जो आपका गलत है, फर्स्ट गलत है। और मतलब इसमें क्या पूछा, सही पूछा है ना सिफारिश से, तो आपका बी सी डी हो जाएगा। कहा है भाई आपका बी सी डी आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहां पर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर, इसी से जुड़ा हुआ। देखो एनसीएफ 2005 के डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में, ईवीएस में भी और मैथमेटिक्स में भी जरूर क्वेश्चन आने, या दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि पेपर जैसा आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो कुछ पता नहीं कितने और दूसरे में भी आपको पूछ ले, लेकिन मैक्सिमम ये क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर जरूर नजर डाल लेना, जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एनसीएफ 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका स्कूल होता है गणित की एक्टिविटी के लिए रहता है, बच्चा गेम भी खेलता है, उसमें काउंटिंग आ जाती है, ठीक है। ऐसा है क्योंकि चलो देखते हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने, आगे पढ़ना ही नहीं मुझे, जहां पर बच्चों को आजीविका कमाने की बात आ जाएगी, उच्च शिक्षा की बात आ जाएगी, टेक्निकल शिक्षा की बात आ जाएगी, उसको देखते गलत काट देना, ठीक है। आप कहोगे सर आजीविका का ही तो सारा खेल है। पहले हमें बच्चों को चीजें समझानी है, पहले बच्चों को नॉलेज देनी है, उसके बाद वो आजीविका कमा सकता है किसी सब्जेक्ट के माध्यम से। देखो आपने एक बात देखी है, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, मान लीजिए उनका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, मान लीजिए मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत बड़े टीचर बन जाते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए वो कमा लेते हैं। लेकिन कोई अपना सरकारी नौकरी के लिए पीछे पड़ता रहता है, वो उससे इतने नहीं कमा पाता। क्यों? उन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हासिल कर ली, मास्टरी ओरिएंटेड जो अप्रोच आपकी पड़ती है ना, उस सब्जेक्ट में वो हासिल कर ली, इसलिए वो कर जाते हैं, ठीक है। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। बिल्कुल ठीक बात है। अमूर्त संकल्पनाएं कैसे हो जाएगी? जैसे मैंने आपसे कहा 5 और 8 कितने होते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आप तो बता दोगे 13 होते हैं जी। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रही 5 और 8 के बारे में, तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे कि बेटा देखो कितनी उंगली हो गई, बच्चा बताएगा जी 5 हो गई। उसके बाद इधर से 3 उंगली और बता देंगे, अब ये कितनी होगी, बच्चा कहेगा 8 होगी। अब दोनों को जोड़ दे कितनी हो जाएगी। तो हमने ये जो उंगली दिखाई, ये मूर्त अनुभव उसको दिखाया, कॉन्क्रीट में दिखाया, ताकि उसके जो अमूर्त चीज है उसको यहाँ पर सिखा सके, ठीक है। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है, मनोरंजन का नहीं कराता। बी और सी आंसर आपके सही हो जाएंगे। पहला आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो भाई? ए के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आंसर आप लोगों का ए ही यहां सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। हम सिंगुलर नहीं प्लूरल में बतियाते हैं जनाब, हम बिहार से आते हैं। अच्छा जनाब, हम बिहार से आते हैं जनाब, हम बिहार से आते हैं। अरे कितनी बार बिहार से आएगा भाई? देख इसके ऊपर क्वेश्चन, पता नहीं सारे शेर और शायरी यही यही घुसे रहते हैं क्या, जितने भी है। बेटा अगर जॉब नहीं मिली ना, तो उसके बाद घर वाले लट्ठे आते हैं, समाज वाला लट्ठे आता है, कोई भाव नहीं देता है, और भागते हुए उस टाइम पर फिरोगे। फिर समझ गए आप बात को? अब इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो।
शेर और शायरी बन जाओ, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार जो आकलन की अपरिष्कृत विधियां जो रहती है आपकी, गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के लिए दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अपरिष्कृत विधियां, जहां पर एक तरीके से बच्चों के लिए कह सकते हो उसके असेसमेंट के लिए, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उसको लिखा रहे हैं, और उसके बाद उनका उसी के आधार पर यहाँ पर असेसमेंट किया जा रहा है। इस प्रकार की विधियां क्या करती है, उसको उसको गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है? गणित में आकलन की जो प्रकृति है, इसने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशलों को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप लोगों का जो आंसर पहला इसका अकॉर्डिंग है वही यहां पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यही विधियां करती है, किसमें, कि केवल समस्या के समाधान के लिए कार्यविधि के लिए कौशलों को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत करती है, जो आपकी इस प्रकार की जो आज ये विधियां रहती है आपकी, ठीक है। कहा गया आपकी आगे अपरिष्कृत जो आपकी विद्या रहती है, ठीक है। आंसर आपका पहले सी है। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आपका एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आएगा, सीधा पूछेगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, तो वहां पर अपनी पेडागोजिकल अप्रोच का यूज मत करना, अपने दिमाग का यूज मत करना। क्यों? जो बातें एनसीएफ 2005 में मैथमेटिक्स के बारे में लिखी हुई है उसी का आंसर वो वहां पर ठीक मानेगा, आपका पेडागोजिकल अप्रोच को ठीक नहीं मानेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में देखते हैं क्या आप लोग यहां पर बताते हो, ठीक है। अच्छा भाई, देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? बताओ। जो पाठ्य पुस्तक रहती है, जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें रहती है, जिसको आप लोग पढ़ते हो, पेपर में से भी आता है। कल हमारी मैराथन क्लास होगी मैथ्स पेडागोजी के अंदर, उसके अंदर देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी के कंसेप्ट रहते हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। कल ठीक 8 बजे आप लोग यूट्यूब चैनल पर आ जाना। लेकिन तब तक बताओ, पाठ्य पुस्तकों की विशेषता क्या होनी चाहिए? अवधारणाओं को, यानी जो कंसेप्ट होते हैं, उनको अमूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गलत। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या क्या जाना चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर। छोटा बच्चा, मैंने आपको बताया, सबसे पहले कॉन्क्रीट वे में सीखता है, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट वे में सीखता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। पाठ्य पुस्तकों के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। देखो, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो आपके एनसीईआरटी की किताब है, अट्रैक्टिव कहने की बात की है कि भाई वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके कार्टून वगैरह रहे, जो आपके बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्टेड होने वाली चाहिए। लेकिन वो रंगीन का कोई ऐसा मतलब नहीं आ रहा, तो अभी तक दूसरा ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। ये इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क में ले सकते हैं। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्या सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। फॉर्मूले की बात की यहां पर कहीं नहीं हुई। आप लोग देखोगे एनसीईआरटी की जो किताबें रहती है, ज्यादातर एक्टिविटी बेस आपकी किताबें रहती है, जहां पर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो सिखाई जाती है। एल्गोरिथम मेथड, कलन विद्या में आपको पहले ही बता चुका हूं, कहा गया यार एल्गोरिथम मेथड। एल्गोरिथम मेथड में क्या होता है, जब किसी समस्या को एक प्रकार से सोल्व यहां पर किया जाता है, यहां पर बच्चा कुछ क्रिएटिविटी नहीं करा पाता। टीचर ने बता दिया कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं, अब सारे सवाल आपको ऐसे करने हैं, तो बच्चा खुद क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कलन विधियां होती है, जिसको कल मैथ्स पेडागोजी के अंदर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें गणितीय समस्याएं जो कि उसके संदर्भात्मक और बच्चे के जीवन के अनुभव से संबंधित है, उनको प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका गलत है। सेकंड, फोर्थ आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बात होगी उसके जो उसके वास्तविक जीवन से, जो उसके जीवन के अनुभव से संबंधित है, उनको यहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। हम क्लास के अंदर मान लीजिए एल्गोरिथम मेथड का यूज कर दिया हमने। एल्गोरिथम मेथड के अंदर हमने कहा कि बेटा 20 + 20 कितने होते हैं, तो बच्चों को जोड़कर बता 40 होते हैं। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन देते हैं, हम क्वेश्चन देते हैं आपका 11 + 18 कितने होते हैं, तो बच्चों को क्वेश्चन दिया। अब बच्चा इधर से नहीं जोड़ता, बच्चा आपका कभी देखा होगा, आप लोगों ने भी कभी जोड़ा होगा, घटा करा होगा, तो हम लोग लेफ्ट की जगह हम लोगों ने ज्यादातर ने राइट से करा था, ठीक है। वो तो टीचर ने बता दिया हमको कि हमको जो है इधर से राइट से करना चाहिए, वरना हम लोग लेफ्ट से करते थे। तो हम लोग क्या काम करा बच्चे ने, 1 + 1 2, 8 + 1 9, तो इस प्रकार से जोड़ दिया। आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन गलत तरीके से जोड़ दिया। तो ये आपका एल्गोरिथम मेथड हो जाएगा। जैसा टीचर ने बता दिया, समझा दिया, वैसा बच्चों ने कर लिया। तो हमको ये करना नहीं चाहिए। क्या हो गया सर, हमारे टीचर सारे बेकार थे क्या? भाई बेकार नहीं थे। उस टाइम पर जो पेडागोजिकल अप्रोच यूज करते थे, घिसी पिटी करते थे, एल्गोरिथम मेथड का यूज करते थे। हमको बच्चों से कहना है कि बेटा जा अपने आप सीख, हमने तुम्हें चीजें बता दी, हम आपके लिए एक सुविधादाता का काम कर रहा है, अब अपने आप सीख, कैसे भी जोड़ घटा सीखेगा। बच्चा यहाँ पर गलती जरूर करेगा, कोई बात नहीं, हमें गलतियां करने दो बच्चों की, उस गलती को हमें इंपोर्टेंट मानना है, और उस गलती का बाद में फिर हमें बच्चों का समाधान करना है। इस प्रकार बच्चा खुद जोड़ तोड़ करके यहाँ पर सीखता है। बेसिकली मैथमेटिक्स जो आपका नेचर रहता है ना, लॉजिकल नेचर का रहता है, जिसमें बच्चा लॉजिक के माध्यम से सीखता है और तोड़ फोड़ करके, जोड़ तोड़ करके यहाँ पर चीजों को सीखता है। तो आंसर इसमें फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित की जो आपकी पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, वो कैसी होनी चाहिए? वो सुसंगत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट होने वाली चाहिए, उनके वास्तविक अनुभव से कनेक्ट होने वाली चाहिए। ठीक है, एक सेकंड भाई, सुपर चैट आई है नेहा कुमारी, अच्छा ये 200 रुपये इन्होंने भेजे नेहा ने, और ये बस लिखा है यस। ठीक है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। अगला महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए महत्वाकांक्षी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सीटेट में एग्जाम में ऐसा है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति जो रहती है, प्रकृति जो रहती है, वो महत्वाकांक्षी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन महत्वाकांक्षी की और आपका संदर्भित है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? आपने बहुत से लोगों से सुना है ना, यार वो तो फलाना नेता बहुत महत्वाकांक्षी है, अब सीएम की जगह पीएम बनना चाहता है, यार इस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है, आगे कुछ बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने की और बात होती है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स को जब आपके आगे बढ़ने की बात होती है, आगे के कंसेप्ट को समझने की बात होती है, अगली क्लासों को से पहले अपने अनुभव को बढ़ाने की बात होती है, तो आपका महत्वाकांक्षी प्रकृति का आपका रहता है। ठीक है, तो ये भी रहता है। महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों, कलन के ऊपर कलंक लगा देना। ठीक है, जहां पर आपके एग्जाम में कलन विधि है, इसके ऊपर कलंक लगा देना, ऐसा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ए और बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कहा है आपका थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा।